नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई किया है 50,000 के लिए, जबकि कंपनी अलॉट कर रही है 40,000। यानी कंपनी ने 40,000 शेयर्स देने हैं और पब्लिक ने 50,000 के लिए अप्लाई कर दिया। आप कहोगे कैसे पॉसिबल है? पब्लिक में ये बहुत से लोग हो सकते हैं, अब उन्हें थोड़ी ना पता है कौन कितने शेयर्स खरीद रहा है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कर लिया और जब कंपनी ने कैलकुलेट किया टोटल तो देखा कि 50,000 शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कंपनी दे कितने सकती है? 40,000 ही दे सकती है। जितने वो इशू करती है उतने ही वो अलॉट कर सकती है, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई ज़्यादा के लिए कर लिया। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स बंदी हुई है, 3 इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे। एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट 5 एंड द थर्ड वन इज़ फाइनल को ₹1। आगे क्या हुआ? मिस्टर ए, सिर्फ यहाँ पे ए के बारे में बता रहे हैं, टू होम 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड। कह रहे हैं मिस्टर ए जिसे कंपनी ने 4,000 शेयर्स दिए, अलॉटेड है यहाँ पे, ध्यान रखना। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। कह रहे हैं ए ने क्या करा, एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल मनी देने में क्या रहा, वो कैपेबल नहीं है वो, ठीक है, इनकैपेबल है। कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट फॉरफिटेड, कि हम उसके कितने अमाउंट को फॉरफिट करें। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन को ही क्लियर कर देते हैं कि कह रहे हैं बताओ कितना अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा। देखो एप्लीकेशन मनी वो दे रहा है, अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो इससे पहले जो वो दे रहा है हम उसको फॉरफिट करते हैं, एप्लीकेशन मनी को हम फॉरफिट करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट फॉरफिटेड में आपको यहाँ पे ये तो क्लियर है, अमाउंट फॉरफिटेड, यहाँ पे आपको ये तो क्लियर है कि हम क्या फॉरफिट करेंगे, हम उसकी एप्लीकेशन मनी को फॉरफिट करेंगे। अब आपको निकालना है एप्लीकेशन मनी कहाँ है। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या होता था, एप्लीकेशन मनी आपको दे रखी होती थी, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो अलॉटेड दे रखा है। तो आप फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आप एप्लीकेशन मनी को कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन मनी कि मिस्टर ए ने अप्लाई कितने के लिए किया था, एप्लीकेशन मनी। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो रेशो निकलेगा, क्योंकि अप्लाइड क्या है, ज़्यादा है, अलॉट करना कम है। कंपनी ने शेयर तो दिए कम, लेकिन जो लोगों ने ज़्यादा अप्लाई करा, तो पहले सबसे पहले इसका रेशो निकालो। यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा, 5:4। 5:4 तो आपका आ गया यहाँ पे रेशो, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन मनी निकालना है। अलॉटेड दे रखा है, अलॉटेड शेयर्स कितने आपके पास, अलॉटेड शेयर्स हैं आपके पास 4,000। ये क्या है, अलॉटेड। अलॉटेड के नीचे अलॉटेड मनी ही आएगी। अलॉटेड कितने हैं, 4। और जो आपको निकालना होता है, आपको निकालना है एप्लीकेशन, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है ये? फिर से देख लो क्या करते हैं। अलॉटेड आपको शेयर्स दे रखे हैं, अलॉटेड शेयर्स हैं 4,000। अलॉटेड के नीचे अलॉटेड ही आएगा, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड यानी कि 4 है, अलॉटेड की तरफ तो 4। और जो आपको कैलकुलेट करना होता है, आपको एप्लीकेशन मनी ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 5 है, इसे हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5,000। यहाँ से क्लियर है कि मिस्टर ए ने अप्लाई कितने के लिए किया था, 5,000। तो अप्लाई करने के समय पर उसने एप्लीकेशन मनी कितनी पे की होगी, एप्लीकेशन मनी पेड बाय मिस्टर ए कितनी पे की होगी, 5,000 के लिए अप्लाई किया। एप्लीकेशन मनी का जो रेट है वो ₹4 का है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ₹20,000। एप्लीकेशन मनी उसने ₹20,000 पे करी। तो बताओ अमाउंट फॉरफिटेड क्या आ जाएगा, जितना हम कितने अमाउंट को फॉरफिट कर सकते हैं, जो उसने एप्लीकेशन के समय पर दिया। एप्लीकेशन के समय पर उसने कितना दिया, 20,000। तो यहाँ से क्लियर है कि हम कितना अमाउंट उसका फॉरफिट कर लेंगे, हम फॉरफिट कर लेंगे ₹20,000 जो उसने पे करा। नेक्स्ट इज कॉल्स इन एरियर, बताओ अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहा, तो इस समय पे कॉल्स इन एरियर कितना होगा, कितना वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो देखो सेकंड पे हमें निकालना है कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कितने पैसे वो नहीं दे रहा। तो देखो हमने उसे शेयर दिए कितने, हमने उसे शेयर दिए 4,000।
4000 शेयर पर अलॉटमेंट की रेट कितनी है 5, कितना हो गया 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ आपके क्या निकल के आ रहे हैं, जो हम अलॉटमेंट पे उससे मांगेंगे। लेकिन अभी आप देखो, उसने कुछ पेमेंट आपको एक्स्ट्रा भी कर रखी होगी। 20,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है। क्या है, एप्लीकेशन मनी 20,000 है, एप्लीकेशन मनी 20,000। ठीक है, लेकिन हमने उसे सिर्फ शेयर दिए कितने, हम अमाउंट ट्रांसफ़र कितना करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, हम उसे मालिक कितने का बना रहे हैं, जितने हम उसे शेयर दे रहे हैं, हम उसे शेयर दे कितने रहे हैं 4,000। तो 4,000 के हिसाब से 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा 16,000। तो डिफरेंस एक्सेस अमाउंट दे कितना रहा है, ए हमें एक्सेस अमाउंट दे रहा है 4,000 रुपीज़। तो हम अलॉटमेंट पे उससे कितने मांगेंगे, 20,000 ना मानकर 4,000 जो उसने पहले से एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है उसे माइनस करके 16,000। यानी कि हम अलॉटमेंट पर एरियर उसे दिखाएंगे 16,000 का, कि वो 16,000 की पेमेंट हमें नहीं कर रहा। तो अलॉटमेंट के समय पर एरियर कितने का आ गया 16,000। और यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको 4,000 कहाँ से आए, 4,000 रुपीज़ की पेमेंट उसने पहले से एक्स्ट्रा कर रखी है। वो हमने कैसे निकाला, एप्लीकेशन मनी उसने हमें दी 20,000, हम उसे मालिक कितने का बनाएंगे, हम उसे मालिक बनाएंगे 4,000 शेयर के हिसाब से। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 16,000 का मालिक बनाएंगे हम। तो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे कर दिया हमें 4,000 का, और एक्स्ट्रा अमाउंट हम अलॉटमेंट के समय पर घटा देंगे। अलॉटमेंट के पैसे हमने लेने कितने उससे 20,000, लेकिन 4,000 उसने पहले से पेमेंट कर रखी है, तो सिर्फ एरियर्स कितने का आएगा 16,000। अब ऐसे ही है कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट पेबल होगा, कितना अमाउंट वो नहीं पे करेगा। कॉल्स इन एरियर आप कितना दिखाएंगे, तो आप कॉल्स इन एरियर पर कितना दिखाएंगे फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल पे आप कितना मांगेंगे, जितने आपने शेयर उसे दे रखे हैं 4,000। फाइनल कॉल की रेट कितनी है 1, तो 4,000 रुपीज़ आप उससे मांगेंगे। ठीक है, 4,000 रुपीज़ आप उससे मांगेंगे। और फाइनल कॉल पे है, ये तो है नहीं पहले कोई अमाउंट बचा हुआ रखा है, आपने जो बचा हुआ था वो उसे अलॉटमेंट के समय पर यूज़ कर लिया। तो फाइनल कॉल पे आपका अमाउंट कितना निकल कर आ गया 4,000 रुपीज़। एरियर कितना दिखाएंगे 4,000 रुपीज़ फाइनल कॉल के वो पेमेंट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, ये आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। अप्लाई करा है पब्लिक ने 60,000 का, अलॉट कर रहे हैं 40,000 का। इसे नोट कर लेना आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अप्लाई किया है पब्लिक ने 60,000 का, अलॉट कर रहे हैं हम 40,000, कंपनी अलॉट कर रही है 40,000। एप्लीकेशन की रेट है 3, अलॉटमेंट की रेट है 4 और फाइनल कॉल है 3। मिस्टर बी टू होम 8,000 शेयर्स वर अलॉटेड, मिस्टर बी को जिसे 8,000 शेयर्स अलॉट किए गए, फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, वो फाइनल कॉल मनी नहीं दे पा रहा। आपको बताना है हम उसका अमाउंट कितना फॉरफिटेड करेंगे। और सेकंड है कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितना कॉल्स इन एरियर होगा।